जगतगुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जयंती समारोह गुरु ब्रह्मानंद म्यूजियम कुरुक्षेत्र में आज से शुरू हो गया है। 5 दिवसीय इस समारोह में आज पहले दिन नारी चेतना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती रेणु भाटिया ने शिरकत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं श्रद्धालु मौजूद रहीं। इस महिला चेतना कार्यक्रम में महिलाओं के विषय और महिलाओं के अधिकारों की बात हुई। श्रीमती रेणुका भाटिया ने गुरु ब्रह्मानंद म्यूजियम में पहुंचकर डॉक्टर मैत्री आनंद सरस्वती महाराज से आशीर्वाद लिया और गुरु ब्रह्मानंद के चरणों में शीश नवाया। इसके पश्चात श्रीमती भाटिया ने शिव गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज के पंचरंगा ध्वज की परिक्रमा की और उनकी चरण पदुकाओं को भी नमन किया। इस मौके पर डॉक्टर मैत्री आनंद सरस्वती महाराज ने श्रीमती रेणुका भाटिया को स्मृति चिन्ह देकर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए डॉक्टर मैत्री आनंद स्वामी महाराज के नेतृत्व में जो कार्य श्री गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज म्यूजियम की तरफ से किए जा रहे हैं मैं इनको एक कार्यक्रम में मिली थी और वहां मैंने इनको सुनने के बाद मुझे लगा कि महिलाओं में इनको सुनवाने की जरूरत है ताकि उनके अंदर एक प्रेरणा मिले। जैसा कि अभी इन्होंने कहा है कि ये जो हमें लग रहा है कि अत्याचार बढ़ रहे हैं, नहीं, इन्हीं प्रेरणाओं का परिणाम है कि महिला जागरूक होकर अपने प्रति जो अत्याचार होता है उसकी शिकायत दर्ज कराने की क्षमता रखती है और उसके अंदर ये हौसला आ गया, हिम्मत आ गई है। तो आज का जो हमारा नारी चेतना उत्सव का कार्यक्रम है, तो मैंने इसीलिए रेणु जी को चुना है कि मैं स्वयं इनको सुनकर ऐसे प्रभावित हुई और मुझे महसूस हुआ कि ये महिलाएं जब खड़ी होंगी, इनका बोलना भी, थोड़ा बोलना भी ज्यादा काम करेगा। जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है तो उनके संघर्ष से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैंने आज इनको आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में। देखिए, कुरुक्षेत्र अपने आप में नाम ही पूरा है और यहाँ आने का सौभाग्य अपने आप में ही पूरी जिंदगी सफल कर देना है। आज का यहाँ पर ये महिलाओं का जो कार्यक्रम माँ ने आयोजित किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी प्रबंधकों को, अपनी माँ को, मेरी दोस्त गायत्री को, सबको जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज के इस महान उत्सव पर, महान दिन पर मैं बेटियों को संबोधित कर सकूं, उनके साथ बैठ सकूं। क्योंकि नारी शक्ति, जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में एक आवाज गूंजती है, नारी। नारी एक ऐसा शब्द है जिसने जन्म दिया है इस ब्रह्मांड को, जिसने जन्म दिया है मानव जाति को। तो ऐसी शक्ति का अभिनंदन, ऐसी शक्ति का वंदन, ऐसी शक्ति का आदर मान करने वाली देवियां खुद अपने आप में देवियां हैं। ऐसे उत्सव जो है उत्पन्न करने वाली महान विभूतियां अपने आप में एक शक्ति हैं। इसलिए मैं यहाँ की गुरु माँ को, यहाँ की पूरी संगत को, पूरी उन देवियों को, महिलाओं को, सबको वंदन करती हूँ जो इसकी आज शोभा बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर मैत्री आनंद उनकी टीम दहेज के खिलाफ, भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाती है। धर्म के अलावा सामाजिक कार्य में बहुत जुटे हुए हैं, तो ऐसी महिलाओं को आगे आने से कैसे मोटिवेट करेगा? देखिए, धर्म अपने आप में नाम ही न्याय का है। जब हम धर्म की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो अन्याय की कहीं गुंजाइश नहीं होती, चाहे वो बेटियों के अपमान की किसी भी फॉर्म में हो, दहेज के फॉर्म में हो, उनकी मारपीट के फॉर्म में हो, उनके साथ अत्याचार किसी भी क्रूरता के फॉर्म में हो। ये अपने आप में एक
जो है परिपूर्ण शब्द है, परिपूर्ण कार्य है। तो जो यहाँ पर कार्य किए जा रहा है, दहेज के प्रति आवाज उठाना, महिलाओं के उत्पीड़न के प्रति आवाज उठाना, ये अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जो ऐसे लोगों को ध्वस्त कर देती है। पिछले दिनों घटनाएं कई महिलाओं पर, पानीपत में हुई, सोनीपत में हो गया, क्राइम बढ़ रहा है महिलाओं को लेकर, तो क्या लगता है इसमें? देखिए, हम मीडिया के नाते या आंकड़ों के नाते जब बात करते हैं तो हमें ऐसे लगता है क्राइम बढ़ रहा है, पर यदि आप एक महिला के नाते या एक वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन के नाते मुझसे पूछेंगे तो मैं ऐसा कहूंगी कि महिलाओं में जागृति बढ़ रही है ऐसी मान विभूतियों की वजह से। आज जो यहाँ दहेज प्रताड़ना के ऊपर रोक लगाने का कार्यक्रम रखा गया, ये क्यों रखा गया? क्योंकि महिलाओं में जागृति आए, महिलाएं अन्याय ना सहे। तो जब ऐसे कार्यक्रम बढ़ते हैं, जब ऐसी रिपोर्टिंग बढ़ती है, जब ऐसे थाने चौकियों में केस बढ़ते हैं तो हमें लगता है क्राइम बढ़ा। परंतु मैं इसको कहूंगी कि जागृति बढ़ी, जागरणा बढ़ी, महिलाओं में शक्ति बढ़ी कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी रक्षा करने की सीख सके। दहेज के कानून में कुछ बदलाव की देखिए, दहेज की मुझे याद आता है जब हम जन्मे भी नहीं होंगे या जब हम बहुत छोटे होंगे तब दहेज के ऊपर महिलाओं को जलाना, फांसी लगा देना, मार देना, ये क्रूरता बहुत समय से चलती थी। पर आज जो उस समय की महिलाएं थी, या मुझे ही आप ले लीजिए, यदि मैं उस समय 5 वर्ष की थी, आज 54 वर्ष की हूँ, तो मैंने इन सारे वर्षों में एक ही चीज सीखी कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना है। उसमें वो जो महिला उस समय इस तरह का महिलाओं पे अत्याचार करती थी, मैंने वो देखा। तो इतने 50 वर्षों में मैंने इस बात को एहसास किया कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। आज एक सास के रूप में मैं कभी उस बात को सोच नहीं सकती, चाहे वो मैं बेटी की सास हूं, चाहे मैं बेटे की सास हूं, मैं दोनों तरफ से ये अत्याचार नहीं सोच सकती। ना अपनी बेटी पर ये अत्याचार होने दूंगी, ना अपनी बहू पर करूंगी। जिस दिन हर महिला इस बात को समझेगी कि जो अत्याचार मैं अपनी बेटी बहू पर कर रही हूं, अगर वो मेरी बेटी पर हो तो कैसा महसूस होता है, मुझे लगता है ये अत्याचार उस दिन खत्म हो जाएगा।